दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे धनतेरस की दिलचस्प और मजेदार कहानी के बारे में। धनतेरस का दिन हमेशा से ही संपत्ति, सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना गया है। लोग इस दिन नए बर्तन, सोना, चांदी और आभूषण खरीदते हैं ताकि उनके जीवन में धन धान्य की वृद्धि। लेकिन क्या हो अगर इस शुभ दिन पर एक ऐसा रहस्यमय खजाना मिल जाए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आइए एक दिलचस्प और रहस्यमय कहानी में डूबते हैं जो धनतेरस के दिन के आसपास घूमती है। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। उस हवेली का नाम था शिव निवास और इसके बारे में कहा जाता था कि वहां कई सालों से कोई नहीं गए। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में एक गुप्त खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वह खजाना किसी आम इंसान के हाथ नहीं लग सकता। हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा और डरावना माहौल रहता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां पहरा दे रही हो। गांव के लोग हवेली के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि जिसने भी उस खजाने की खोज करने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं आया। इस रहस्य के पीछे क्या था, यह कोई नहीं जानता था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन गांव का एक युवा लड़का जो अपने परिवार के साथ साधारण जिंदगी जी रहा था। अर्जुन बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा से ही उन कहानियों में दिलचस्पी थी जो गांव के बड़े बुजुर्ग हवेली के बारे में सुनाते थे। उसे लगता था कि ये महज कहानियां हैं और उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। धनतेरस का दिन नजदीक आ रहा था और गांव में लोग तैयारी कर रहे थे। अर्जुन के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके परिवार की गरीबी का अंत करने का कोई न कोई तरीका जरूर होगा। तभी उसे अचानक याद आया हवेली का वह रहस्यमय खजाना। धनतेरस के दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर खजाने की सच्चाई का पता लगाएगा। वह जानता था कि अगर वह खजाना मिल जाए तो उसका परिवार हमेशा के लिए सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात शिवनिवास हवेली जा रहा हूँ। वहाँ का खजाना हमें गरीबी से मुक्त कर सकता है। उसके दोस्त डर गए और उसे इस खतरनाक कदम से पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन अर्जुन अडिग था। वह हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। उसने रात का इंतजार किया, क्योंकि कहा जाता था कि खजाना सिर्फ आधी रात के बाद ही प्रकट होता है। रात के समय चांदनी की हल्की रोशनी में अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के बड़े बड़े लोहे के दरवाजे अब भी जंग लगे हुए थे। उसने दरवाजे को धक्का दिया और भीतर चला गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। हवेली के हर कोने में धूल और मकड़ियों के जाले थे, जैसे कि कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया। अर्जुन को हवेली में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह डरने के बजाय और उत्सुक हो गए। वह धीरे धीरे हवेली के मुख्य हॉल की ओर बढ़ा, जहाँ उसे जमीन पर कुछ अजीब सी आकृतियाँ दिखी। ये आकृतियाँ किसी प्राचीन भाषा में थीं, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे अचानक एक पुरानी किताब दिखी जो धूल से ढकी हुई थी। किताब के पन्ने पलटते हुए उसे एक रहस्यमय मानचित्र मिला, जिसमें हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने का जिक्र था। मानचित्र के अनुसार उस तहखाने में एक विशाल खजाना छिपा हुआ था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। अर्जुन ने खुद को तैयार किया और मानचित्र के अनुसार तहखाने की ओर चल पड़ा। पहली परीक्षा थी धैर्य की परीक्षा। जैसे ही अर्जुन तहखाने के दरवाजे के पास पहुंचा, वहां अचानक से कई दरवाजे प्रकट हो गए। इन दरवाजों में से एक सही था, जबकि बाकी सब फर्जी थे। अगर वह गलत दरवाजा खोलता तो वह हमेशा के लिए उसी कमरे में बंद हो जाता। अर्जुन ने अपने विवेक से काम लिया और उस दरवाजे को चुना जो सबसे सामान्य दिखता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह दूसरी परीक्षा के सामने था। दूसरी परीक्षा थी साहस की परीक्षा। अर्जुन को एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश करना था, जहां कुछ अजीबोगरीब आवाजें और आकृतियां दिखाई दे रही थी। लेकिन अर्जुन बिना डरे आगे बढ़ता गए। उसकी हिम्मत ने उसे अंधेरे से बाहर निकाल दिए। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। एक जगह पर उसे सोने और चांदी के ढेर सारे सिक्के दिखे। एक आवाज उसके कानों में आई, अगर तुम इन सिक्कों को लो तो तुम खजाने तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अर्जुन ने लोभ पर विजय प्राप्त की और सिक्कों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ता गए। अर्जुन ने आखिरी दरवाजा खोला और उसके सामने एक विशाल कमरा था, जो सोने,
चांदी और रत्नों से भरा हुआ था। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति हवा में तैरता हुआ अर्जुन के पास आया और बोला, इस खजाने का असली मालिक वही बन सकता है जो इसे अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेगा। अर्जुन ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, मैं इस खजाने को अपने लिए नहीं बल्कि अपने गांव और परिवार की भलाई के लिए चाहता हूँ। मैं इसे सही कामों में लगाऊंगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीयत सही है, यह खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन इसे संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अर्जुन ने खजाना लिया और अपने गांव लौट आया। उसने उस धन का उपयोग अपने परिवार और गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उसने गांव में स्कूल बनवाए, गरीबों की मदद की और सभी को रोजगार के अवसर प्रदान किए। धनतेरस के इस दिन अर्जुन को असली खजाना मिला था, न केवल सोने चांदी का बल्कि उसके नेक विचारों और उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का भी। वह दिन गांव के इतिहास में यादगार बन गया और अर्जुन का नाम हर जगह आदर से लिया जाने लगा। निष्कर्ष, धनतेरस सिर्फ धन और समृद्धि का त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि असली खजाना हमारे अच्छे कर्मों और नेक इरादों में छिपा होता है। अर्जुन की यह रहस्यमय कहानी हमें यह संदेश देती है कि लालच से ऊपर उठकर अगर हम सही मार्ग पर चले तो हमें सच्ची समृद्धि और संतोष प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।